धोखा, महल से सड़क तक की कहानी। ऐसा क्या हुआ कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखने वाली स्नेहा आज सड़क के किनारे बैठकर कचरे से उठाकर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। पापा, पापा, कहाँ हो पापा? बेटा, मैं इधर हूँ, रसोई घर में। आप और रसोई घर में? अरे हाँ बेटा, मैं अपने हाथों से अपने बेटी के लिए उसकी पसंदीदा खीर बना रहा हूँ। अरे वाह पापा, आप इतना प्यार करते हो मुझे। भगवान शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतने प्यारे पापा दिए। बस कर, पहले ये खीर खा के देखना। हाथ में चम्मच लेकर अपनी बेटी को खिलाने लगे। अरे वाह पापा, ये तो बहुत बेस्ट बनी है। पर पापा, मुझे क्या गिफ्ट चाहिए आपको पता ही होगा ना? अरे हाँ बेटा, मुझे पता है, और तेरा गिफ्ट बाहर आ भी चुका है। क्या सच में? कहाँ है? बाहर की ओर भागते भागते स्नेहा बोल रही थी। अरे रुको रुको बेटा, थोड़ा धीरे, लग जाएगी तुम्हें। उसके पापा उसके पीछे जाते हुए बोले। बाहर देखकर स्नेहा चिल्लाने लगी, पापा थैंक यू सो मच, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, मुझे मेरी पसंदीदा कार गिफ्ट करने के लिए। स्नेहा बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर उसके पापा भी खुश थे। उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से स्नेहा को बड़ा किया था। स्नेहा जब महज 4 साल की थी तब उसकी माँ गुजर गई। स्नेहा के पिता एक उद्योगपति थे। उन्होंने स्नेहा के खातिर दूसरी शादी भी नहीं की। स्नेहा में उनकी जान बसती थी। बेटी बड़ी हो रही थी और वो बूढ़े। उन्हें उनके बाद स्नेहा का ऐसे ही ख्याल रखने वाला कोई चाहिए था। कुछ दिनों पहले उन्हें एक लड़का मिला था, विशाल। विशाल नाम था उसका। विशाल स्नेहा के पापा को आइडियल मानता था। वो उनकी बड़ी ही तारीफ करता रहता था। कैसे उन्होंने गरीबी से उठकर ये कारोबार खड़ा किया, ये वो। विशाल उनके जैसा ही बनना चाहता था। वो बड़ी ही मेहनत और लगन से काम किया करता था। एक दिन उनको तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो हॉस्पिटल चले गए। वहाँ जाकर उनको पता चला कि उनको एक बड़ी बीमारी है और वो उसके चलते उनके जान को खतरा था। उन्हें अब डर लग रहा था, अपने लिए नहीं, स्नेहा के लिए। स्नेहा महज 21 साल की हुई थी और बचपन से पापा ने ही उसके लिए सब कुछ किया था, इसलिए वो दुनियादारी नहीं जानती थी। स्नेहा के पापा को किसी और पे भरोसा नहीं था। वो ये सब सोच ही रहे थे तब उनके सामने विशाल आया और उन्हें हिसाब किताब के बारे में बताने लगा। उनको विशाल अच्छा और सच्चा लगता था और उसने उनके कारोबार को संभालने का भी दम रखा था। इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना विशाल की शादी स्नेहा से करा दी जाए। वो झट से घर गए और स्नेहा से बात की। वो भी पापा की बात कभी टालती नहीं थी और विशाल भी दिखने में अच्छा ही था। स्नेहा के पापा ने स्नेहा की शादी करा दी और अपनी सारी जायदाद भी स्नेहा के नाम करा दी। दोनों एकदम खुश थे एक दूसरे के साथ, और उतने में ही स्नेहा के पापा का देहांत हो जाता है। इस सदमे से उभरने के लिए स्नेहा को ज़रा वक्त लगता है। वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है।
कारोबार का कुछ भी काम हो तो उस पे स्नेहा की दस्तखत लगती थी। विशाल बोला, स्नेहा तुम्हें बार बार दस्तखत करने के लिए ऑफिस आना पड़ता है, इसीलिए एक काम कर लेते हैं, कारोबार मेरे नाम पे कर लेते, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। दुनियादारी से नासमझ स्नेहा ने सब कुछ विशाल के नाम कर दिया। इस दिन के बाद विशाल का बर्ताव ही बदल चुका था। ना ही वो ज़्यादातर घर आता था। एक दिन जानवी बाहर जाने वाली थी, पर उसका मन नहीं लग रहा था, तो वो घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में जाकर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसका पति किसी पराई औरत के साथ था। स्नेहा को यह देख एकदम झटका लग जाता है। उसने विशाल से पूछा, विशाल क्या है ये? विशाल बोला, अब जब तुम सब पता चल चुका है तो तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं जानता था कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ रहा है जो तुम्हें और इस कारोबार को संभाल सके, तो बस मैं आ गया। और ये कोई और नहीं है, ये मेरी असली बीवी है। उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। यह सब सुनकर स्नेहा के कोमल दिल पर बहुत बड़ा सदमा लग गया। वो यूं ही एक कोने में पड़ी रहती थी और अब उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन विशाल उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले जाता है और अपने गांव से बहुत दूर एक जगह पर उसे उतार देता है। वो बेचारी यूं ही सड़क के किनारे पड़ी रहती थी और किसी ने खाना दिया तो वो खाती थी, वरना होटल के कचरे में से खाती थी। उन कचरों में पड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़ोर ज़ोर से पढ़ती थी। लोग उसे हर रोज़ ऐसे ही देखते थे। एक दिन एक भले आदमी ने एक संस्था के लोगों को बुलाया और वो लोग उसे ले गए। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर उस लड़की का वीडियो चल रहा था। वो उसमें गाना गा रही थी। हालांकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, पर पहले से बेहतर थी। उन संस्था वालों ने उसको एक नया जीवन दिया था। दोस्तों, ज़िंदगी ऐसी ही होती है। तुम्हें आज के वक्त में खुद इतना सक्षम बनना पड़ता है कि तुम किसी पे आधारित न रहो, वरना ये जालिम दुनिया तुम्हें बेच के खा जाती है। इसी के साथ मैं देती हूँ विदा और मिलते हैं एक और नई